Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So West Bengal सेट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम लॉजिकल रीजनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जहां से इस टॉपिक में से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। सो इस सेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम डिटेल में इस टॉपिक को समझेंगे एंड मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी ताकि आप एग्जाम में कम समय में करेक्ट आंसर को ढूंढ सको। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसमें आप आसानी से 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन को फॉलो करते हो। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल और लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है। इसमें हम कंप्लीट पेपर वन के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स आपको देते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने की मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे जिसको आसानी से अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में आपको 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे दोनों लैंग्वेजेस में एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड ये मॉक टेस्ट अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि रिवीजन के दौरान भी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये सभी क्वेश्चंस रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करते हैं। सो गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है 2000 रुपए। एग्जाम तक ये फीस वैलिड रहेगी, ये कोर्स वैलिड रहेगा। एंड इसके फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर जाकर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस मिल जाएगा, सेपरेटली मेरे फोल्डर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थियरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, मॉक टेस्ट और नोट्स भी मिल जाते हैं। ये एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है। डेफिनेटली 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में यही कोर्स मदद करेगा। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्स की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो। सो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर जो कि है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली 4 चीजें हमारे पास ये होती है कि हमें ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सो अगर आपको ये नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ए का मतलब होता है ऑल, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम और ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो इन चीजों को आप ऐसे नोट कर लीजिए, ए ई आई ओ। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि ए ई आई ओ ऐसे इसको नहीं लिखना है कभी भी। ओके, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना है, ए ई आई एंड ओ। अगर आप लोग इसका सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष का शास्त्रीय वर्ग जो है, इसका सारा लॉजिक आपका गलत हो जाएगा और आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये है ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर इस चार्ट में आप लोग देख सकते हो कि ए और ई के बीच में कॉन्ट्रारी लिखा है, कॉन्ट्राडिक्टरी लिखा है, सब कॉन्ट्रारी है और सब ऑल्टरेशन। ये 4 टर्म्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये 4 टर्म्स क्या करती हैं? ये 4 टर्म्स ए ई आई और ओ के बीच में हमें रिलेशनशिप बताती है। अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ए का रिलेशन अगर ओ के साथ है, ठीक है, ए का रिलेशन अगर ओ के साथ है तो वो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? ए का रिलेशन ओ के साथ है तो उसको कॉन्ट्राडिक्टरी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर मैं आपको ए ई आई ओ को डिटेल में पहले बता देती हूँ। अब ए है, ए का मतलब मैंने आपको बताया ऑल। ऑल वाली स्टेटमेंट्स कैसे होती हैं? ये होती हैं ऑल पेन्स आर बुक्स। अगर हम इस तरीके से बोलते हैं ऑल पेन्स आर बुक्स, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल प्लैनेट्स आर ब्लू। तो ये क्या हो गया? ऑल है, इसका मतलब हम एक ही बात कर रहे हैं। वैसे ही ई मैंने आपको क्या बताया था? ई मैंने आपको बताया था नो। ठीक है, ई का मतलब होता है नो। सो इसमें हम कैसे लिखते हैं? इसमें हम लिखेंगे नो पेन्स आर पेंसिल्स। बस यहाँ पर नो है तो हमने बता दिया कि ये ई वाली स्टेटमेंट है। सिमिलरली अगर हम आई की बात करते हैं, आई का मतलब होता है सम। तो सम में क्या लिखा जाता है? इसमें हम लिख सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स।
या फिर सेम एग्जाम्पल को अगर लेकर चलें तो हम ये लिख सकते हैं सम पेन्स आर बुक्स। ओके, सो ये होता है सम। और तीसरी और चौथी स्टेटमेंट है ओ। ओ का मतलब होता है सम नॉट। तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? इसमें लिखते हैं सम पेन्स आर नॉट बुक्स। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सम डॉग्स आर नॉट कैट्स। सो नॉट और सम, तो इसका मतलब है ओ है। जहां पर सिर्फ आपको सम दिखने को मिलेगा इसका मतलब है आई वाली स्टेटमेंट है। जहां पर नो होगा मतलब ई है, जहां पर ऑल होगा मतलब ए है। तो अगर आप लोगों ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया तो आगे आपको और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, सो दो चीजें बताई, एक तो इनके बीच का रिलेशनशिप और दूसरा इनकी ये जो डेफिनेशंस है। इतना बिल्कुल क्लियर है? ओके, सो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। तो एक बार इतने पे अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तब मैं आगे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को तभी समझ आएगा। ठीक है, अगर इतना ही क्लियर नहीं है तो भी बता दीजिए, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें और इजी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगी। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसपे हम बाद में आएंगे, पहले मैं आप लोगों के जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देती हूँ। ओके, ठीक है, सो इसमें क्या हुआ? अब देखो, हमने आपको बताया कि ए और ओ का रिलेशनशिप क्या होता है? ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। इस चीज को अच्छे से सुन लीजिएगा, एक बार अच्छे से समझ जाओगे तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ए और ओ का रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी, वैसे ही ई और आई का, ई से आई का रिलेशनशिप भी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी ही होता है। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे। ठीक है, एक दूसरे के हमेशा उल्टा जो काम करेगा वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। जैसे कि अगर हम मानकर चलते हैं कि ए वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है, हमने ऑल वाली स्टेटमेंट को, ऑल पेन्स आर बुक्स वाली स्टेटमेंट को अगर ट्रू मान लिया तो डेफिनेटली हमारा जो ओ होगा वो फॉल्स होगा, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो इसका दूसरा फॉल्स ही होगा, उसका ऑपोजिट ही चलेगा। ठीक है, वहीं अगर ओ वाली स्टेटमेंट हमने कहा था कि ट्रू है तो ए हमेशा फॉल्स होगा। ये दोनों कभी भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। सेम एग्जाम्पल जाता है, सेम रूल जाता है ई और आई के केस में। अगर ई ट्रू है तो आई, सॉरी ओ नहीं, यहाँ पर आई है। ठीक है, तो आई क्या होगा? फॉल्स होगा। और अगर ई हमारे पास फॉल्स है तो आई ट्रू होगा। ठीक है, सो कॉन्ट्राडिक्टरी, ये जो कॉर्नर से कॉर्नर मैच हो रहे हैं ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही काम करते हैं। ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी के बाद अगला रिलेशनशिप आ जाता है, अगला रिलेशनशिप आता है कॉन्ट्ररी। देखते हैं पहले। ठीक है, सो ए से ई का रिलेशनशिप जो है वो है कॉन्ट्ररी। एग्जाम में ये आता है कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप किसके बीच में होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि ऑल वाली स्टेटमेंट और नो वाली स्टेटमेंट के बीच में क्या होते हैं? कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप हमेशा होते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक तरीका भी मैं बताती हूँ, वो ये है कि देखो ई किसके जैसे दिखता है? ई किसके जैसे दिखता है? एफ के जैसे दिखता है। एफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, तो ए और ई का रिलेशनशिप, ई है तो फॉल्स जैसा दिखेगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि ए और ई दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक साथ, फॉल्स टुगेदर बट नॉट ट्रू टुगेदर। ए और ई का रिलेशनशिप ये हो सकता है कि अगर ए ट्रू है, ठीक है, तो ई क्या होगा? ई हमेशा फिर फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों क्योंकि एक साथ फॉल्स हो सकते हैं। अगर ए फॉल्स है तो ई फॉल्स हो सकता है, लेकिन अगर ए को पहले ट्रू मान लिया तो ई कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। तो ए और ई के बीच में यही रिलेशन होता है कि फॉल्स हो सकते हैं एक साथ लेकिन कभी भी ट्रू नहीं हो सकते। तो इस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप। ठीक है, कॉन्ट्ररी का उल्टा क्या हो गया? सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया आई और ओ। आई एंड ओ का रिलेशनशिप सब कॉन्ट्ररी है। अब देखो, जैसे ये याद रखा था ना, ई किसके जैसे दिखता है? एफ के जैसे।
मतलब फॉल्स, ए और ई फॉल्स हो सकते हैं, ट्रू नहीं हो सकते। सिमिलरली आई किसके जैसा दिखता है, टी के जैसा दिखता है, इसका मतलब सब कॉन्ट्ररी रिलेशनशिप क्या होते हैं कि दे कैन बोथ ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। इस तरीके से ये चीजें होती है, कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्ररी। ओके, ठीक है, कॉन्ट्ररी एंड सब कॉन्ट्ररी और सब कॉन्ट्राडिक्टरी, ये चीजें अभी तक हमने पढ़ ली। कोई कंफ्यूजन है तो आगे जाने से पहले इसी को रिपीट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी भी है, पहली बारी में भी आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सब ऑल्ट्रेशन पे। ये देखो ए और आई, ई और ओ दोनों में सब ऑल्ट्रेशन होता है। ए, आई, ई और ओ, इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, सब ऑल्ट्रेशन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी चीजें सेम ही रहेंगी। ठीक है, तो सब ऑल्ट्रेशन क्या करता है, जब हम ए से आई की ओर जाते हैं, ठीक है, ए से आई की ओर जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर ए हमारे पास ट्रू है तो आई को भी ट्रू मान लिया जाएगा। यानी कि जब हम डाउनवर्ड आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं सत्य को लेकर, अगर हमारे जो सीनियर ऑफिसर है, मान लीजिए, इसको ऐसे याद रखिए, सीनियर ऑफिसर है, वो बिल्कुल सत्य बातों को मानते हैं, झूठी बातों को नहीं मानते, तो उनके जो अंडर काम करने वाले जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी सत्य मानना ही पड़ेगा। तो अगर ए ट्रू है, ऊपर वाला है ट्रू है, तो नीचे वाले को भी ट्रू होना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि ए से आई की ओर अगर हम जा रहे हैं तो हम उसको ट्रू साबित कर रहे हैं। उसका ऑपोजिट क्या होगा कि अगर हमारे पास आई जो है फॉल्स है तो हम ए को भी फॉल्स ही बना देंगे। नीचे से ऊपर की ओर झूठ जाता है, झूठ पहले छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, तो वही है यहाँ पर, आई से ए की ओर जाएंगे तो वो फॉल्स स्टेटमेंट को क्रिएट कर देगा। ये हो गया किसके केस में, ए और आई के केस में। ठीक है, अब बढ़ते हैं ई एंड ओ के केस में, तो ये भी सब ऑल्ट्रेशन ही है। तो ये कौन से रूल को फॉलो करेगा, सेम रूल को। ऊपर से नीचे ट्रू आ रहा था, तो ई भी अगर ट्रू है तो वो सीधी सी बात है कि वो ओ को भी ट्रू ही कर देगा। लेकिन अगर ओ अगर हमारे पास फॉल्स है तो वो ई को भी फॉल्स कर देगा। ये चीज अभी तक साबित कहीं पर भी नहीं की गई है, तो इसमें ये हमेशा डाउटफुल कंडीशन होती है। ओ से ई की ओर जब जाएंगे तो वो स्टेटमेंट को फॉल्स कर देगा, ये हमेशा डाउटफुल कंडीशन ही होती है। तो ऐसे आपने इन चीजों को याद रखना है। ठीक है, सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यही चार चीजें आती हैं। पहले तो ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्ट्रेशन क्या होते हैं, कैसे रिलेशनशिप होते हैं। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि ऑल डॉग्स आर नॉट रैट्स, और दूसरी स्टेटमेंट दी होगी ऑल डॉग्स आर रैट्स, तो आपको बताना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप ढूंढने के लिए क्या करेंगे, पहले स्टेटमेंट में देखेंगे ये वाली स्टेटमेंट कौन सी है, ए वाली स्टेटमेंट है। ये वाली कौन सी है, ऑल और नॉट, ऑल नहीं होता, ये सम होगा। ठीक है, ऑल नॉट वाली स्टेटमेंट कभी भी नहीं होती, सम नॉट वाली होगी। ठीक है, तो ये हो गया ओ। तो आपको पता चल गया एक स्टेटमेंट ओ है, दूसरी स्टेटमेंट ए है, तो ओ और ए के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। तो ऐसी स्टेटमेंट से ए और ओ फाइंड कर लिया और देख लिया क्या रिलेशनशिप है, करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब ए वाली स्टेटमेंट। फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। ठीक है, फ्यू मतलब कुछ, सम का मतलब भी कुछ है। तो फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, मतलब सम स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, तो वो आ गया ओ का आंसर। ठीक है, तो ए और ओ का सेम रिलेशनशिप जो भी मैंने एग्जांपल दिया, करेक्ट आंसर है कॉन्ट्राडिक्टरीज, विरोधाभास। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस बोथ कैन बी ट्रू साइमल्टेनियसली बट कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली। दो ऐसी स्टेटमेंट्स कि दोनों एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स में अगर एक भी फॉल्स हो गई तो दूसरी को हम फॉल्स नहीं मान सकते, उसको ट्रू ही मानना पड़ेगा। कि दो ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ कभी भी झूठी नहीं हो सकती, क्या कौन सी होती है, वो होती है सब कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स। सब कॉन्ट्रारी होती है ना, आई है क्योंकि यहाँ पर
आई किसके जैसा दिखता है? टी के जैसा दिखता है। तो दे कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। और ई में क्या होता है? ई एफ जैसा दिखता है। दे कैन बी फॉल्स टुगेदर बट कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर। ओके, सो इतनी सी चीज है जो अभी तक हमने पढ़ी। सो आई होप स्टूडेंट्स बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइए। एंड नेक्स्ट आपको लॉजिकल रीजनिंग का कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस पे जरूर आपके लिए इसी तरीके से एक स्मार्ट वीडियो। पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी फोकस कीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड वे में कंप्लीट स्टडी मटेरियल हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज मिलेंगे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देते हैं जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये स्टडी मटेरियल ना सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको मदद करता है बल्कि इसके बाद इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपके सामने है, इसमें से अपना पेपर 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको आज ही ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि जब तक एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।